Apart from common regional stories associated with stars in the constellation, many forest dwelling communities or tribes of India also have their own stories about them. For example, the four stars in the Big Dipper that approximately forms a rectangle are viewed by tribes in central India as grandmother's court, with three thieves, other three stars stealing it. तो एक बारी बिग टिपर के यहाँ चलते हैं, ठीक है, पिक्चर पे। तो ये जो फोर स्टार्स है, 1 2 3 4, ठीक है, ये जो फोर स्टार्स है वो रेक्टेंगल की शेप बना रही है, ठीक है। तो बिग डीपर दैट approximately forms a rectangle are viewed by tribes in central India। तो उनको उन चार स्टार्स की अगर बात करें जो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, उनको कैसे देखा जा रहा है, ग्रैंडमदर्स कोट की तरह, ठीक है, ग्रैंडमदर कोट की तरह उनको देखा जा रहा है इस पूरी पिक्चर को, रेक्टेंगल को, विद थ्री थीव्स। और तीन थीव्स कौन है, ये हैं आपके तीन थीव्स, 1 2 3, जो इसे स्टील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर हम इमेज की बात करें तो ये है आपके 1 2 3, तो ये थ्री थीव्स है जो इसे स्टील कर रहे हैं। Fishermen along the Konkan coast imagine the four stars as a boat। अगर हम बात करें तो ये चीज कौन देख रहा है, ये चीज देख रहे हैं सेंट्रल ट्राइब्स, ठीक है, वो ट्राइब्स जो सेंटर में है, मेंशन भी है यहाँ पे, ये रहा सेंट्रल ट्राइब्स जो इंडिया में है, वो इस चीज को ऐसे देखते हैं कि चार स्टार जो फोर स्टार्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो ग्रैंड मदर्स कोट है, और ये जो तीन स्टार्स है ये थीव्स की जगह थीव्स की तरह डिटरमाइन किया गया है, इनको रिलेट किया गया है कि ये तीन जो थीव्स है वो इसे स्टील करेंगे। अगर नेक्स्ट की बात करें हम, तो fishermen along Konkan coast imagine the four stars as a boat with the last three stars as the neck of the boat। तो fishermen इनको किस तरह देखते हैं, बिग डीपर को वो देखते हैं कि इमेजिन फोर स्टार्स एज अ बोट, ये चार स्टार की बोट है, इसको बोट की तरह देखते हैं, और ये जो लास्ट तीन स्टार्स है इसको नेक ऑफ द बोट की तरह देखते हैं कि ये जो है वो नेक है बोट की, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट स्काई वॉचिंग। If it is a clear cloudless night, a large number of stars may be visible in a sky. If you stay in a big city, you may find that sky is rarely clear and only few stars are seen in the night sky. This is due to light pollution, smoke and dust. ऑफ कोर्स आप लोग जैसे जो बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, अगर आप लोग रात को स्काई में देखेंगे, ठीक है, स्काई की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही कम स्टार्स आपको विजिबल हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ लाइट पॉल्यूशन, स्मोक और डस्ट की वजह से। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर्ड टू एज लाइट पॉल्यूशन। और लाइट पॉल्यूशन होता क्या है, तो लाइट पॉल्यूशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम स्काई, नाइट टाइम। तो नाइट टाइम के टाइम पे जो एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट की प्रेजेंस होती है रात के टाइम में, तो वो आपका लाइट पॉल्यूशन होता है। इन विलेज और एरिया वेयर देयर इज लेस लाइट पॉल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। तो विलेज की बात करें तो विलेज में आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उसकी प्रेजेंस कम होती है, तो वहाँ पे स्टार्स ज़्यादा विजिबल होते हैं। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाय टोल बिल्डिंग एंड ट्रीज विच मे ब्लॉक योर व्यू। अगर आप लोगों का जो घर है वो टोल बिल्डिंग से या फिर पेड़ों से, ट्री से ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको तब भी जो है स्टार्स विजिबल नहीं होंगे। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यू फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट,
आप लोग ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट, light pollution is growing sharply globally. This is reducing our ability to enjoy and study objects in the night sky. Some dark sky reserves and parks have been established around the world. Light pollution in the reserves is controlled to preserve dark skies for research. There are few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. So इस पैराग्राफ में बोला गया है कि जो light pollution है वो बहुत ही शार्पली ग्रो कर रहा है ग्लोबली, और इसको कम होना चाहिए ताकि जो है ह्यूमन बीइंग्स एंजॉय कर सके या फिर रिसर्च को स्टडी कर सके नाइट स्काई में। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है जो लोगों को एजुकेट करे कि लाइट पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। Not all stars, constellation are visible from all places on Earth and on all night in a year. For example, pole star is not visible from the southern hemisphere of Earth. To identify a star or a constellation, so ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो pole star है is not visible from southern hemisphere of the Earth. To identify a star or constellation, you need to know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. To get familiar with the pattern of a constellation, you may use this image such as 12.3 and 12.4. To find out when and in which portion of the sky a star or a constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping apps that may be downloaded on a mobile phone or other online resources. तो ये as such important नहीं है आप लोगों के लिए। Next, स्काई मैप इज़ वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर हम स्काई मैप की बात करते हैं तो ये बहुत ही हैंडी ऐप या फिर हैंडी एप्लीकेशन है। आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करनी है स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट फ्रॉम मोबाइल फोन से अगर आपको करनी है तो Stellarium is another such app. The computer version of Stellarium is free for download and has many features. और इसमें से एक आपका ऐप हो गया Stellarium, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? अंडर गाइडेंस ऑफ एडल्ट, आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। तो अपनी गाइडेंस के साथ आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले एक डार्क ओपन एरिया आइडेंटिफाई करना है नाइट स्काई वॉचिंग के लिए। दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग एंड ट्रीज। और ये सारी चीज़ें जो है जब आप डार्क ओपन एरिया देख रहे हो, सर्च करो तो वहाँ पे कोई लाइटिंग्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर ट्रीज नहीं होने चाहिए। Choose the date and time based upon what you plan to identify in the night sky. Date चूज करो, टाइम चूज करो, बेस किस चीज के बेस पर कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है नाइट स्काई में। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है चूज अ मूनलेस नाइट विद नो क्लाउड्स। तो आपको क्या करना है? आपको चूज करना है मूनलेस नाइट को और जिसमें क्लाउड्स ही नहीं हो, क्लियर स्काई हो, particularly for the pole star which is not very bright star, ठीक है। It may be useful to have access to mobile phone with the sky map। तो अगर आप लोगों को बहुत ही easy वे से अगर आपको एक्सेस करनी है ये सारी चीज़ें तो आप मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हो एज अ स्काई मैप की तरह, और प्रिंट आउट इमेज ऑफ कॉन्स्टेलेशन यू प्लान टू व्यू। और जो भी कॉन्स्टेलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है आप उस चीज़ को प्रिंट आउट निकाल के भी देख सकते हो। You may also carry a magnetic compass to find direction and a notebook to draw your observation। आप मैग्नेटिक कंपास का भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और नोटबुक में आप अपनी ऑब्जर्वेशन साथ के साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट, ऑन द पर्टिकुलर डे एंड टाइम सेलेक्टेड। अगर आपने डेट और टाइम सेलेक्ट कर लिया है, आफ्टर दैट गो टू द आइडेंटिफाइड प्लेस विद एन एडल्ट। तो आपको उस आइडेंटिफाइड प्लेस पे जाना है
किसी बड़े के साथ, ठीक है, जो आपकी फैमिली में हो। वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन। आफ्टर रीचिंग देयर, जब हम आप पहुंच जाए, वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर फॉर योर आईज टू गेट एडजस्ट टू द डार्कनेस। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद कुछ टाइम तक, लाइक हाफ एन आवर वेट कीजिए ताकि आपकी आईज एडजस्ट हो सके उस सराउंडिंग्स या उस डार्कनेस जो भी आपके आसपास है उसको एडजस्ट कर सके आपकी आंखें। दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से नाइट स्काई वॉचिंग में हेल्प करेगी ये चीज़। नेक्स्ट, you may easily identify the Big Dipper and pole star in the night sky। तो आप easily Big Dipper या फिर अगर हम बात करें पोल स्टार तो आप easily उसको देख सकते हो। नेक्स्ट, our solar system, the sun is a star, ठीक है, इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस। सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारा सन। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बोल ऑफ गैस। और ये जो सन है वो बहुत ही हॉट है और फुल ऑफ गैसेस से भरा हुआ है। द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज व्हाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। और सन के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, इसलिए वो इतना ज़्यादा ब्राइटली चमकता है। The sun produce heat and light and is the main source of energy on the earth। जो सन है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो मेन सोर्स होता है वो एनर्जी का हमारी अर्थ पे। हाउ बिग इज द सन? इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर। तो याद रखना कितना बड़ा है सन? सन बड़ा है आपका 100 times bigger than the earth in the diameter, ठीक है, and still it looks so small because it is very far from the earth। लेकिन फिर भी वो छोटा क्यों नजर आता है? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से वो है 150 मिलियन किलोमीटर। अ यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस विद सोलर सिस्टम इज, अगर आपको कोई डिस्टेंस एक्सप्रेस कराना है, मतलब कोई डिस्टेंस आपको मेजर करना है सोलर सिस्टम से, तो आप कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, which is approximately the distance between the sun and the earth। तो sun and earth के बीच का जो distance है, तो एक useful unit होती है distance को express करने के लिए, that is AU, astronomical unit, जो measure करते हैं approximately the distance between the sun and the earth।